लूसी को उसके बाप ने एक छोटे से चैम्बर में बंद कर दिया है और अब उसके चारों तरफ से सीमेंट भरना शुरू होता है। लूसी मदद के लिए चिल्लाती है और जोर जोर से दीवारों पर मारने लगती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। आखिरकार लूसी हमेशा के लिए कंक्रीट में दफन हो चुकी है। 15 साल बाद एक लड़की जिसका नाम बैन होता है इस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए आ जाती है। जब वो इस इमारत में दाखिल होती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। रात के वक्त जब वो नहा रही होती है तो अचानक उसे बाहर से अजीब आवाजें आने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि दीवारों से खून बह रहा है। जब वो पास जाती है तो उसे महसूस होता है कि ये इंसानी खून है। तभी अचानक दीवार से इंसानी हाथ निकलकर बैन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। बैन बहुत कोशिश करती है पर वो खुद को वहां से छुड़ा नहीं पाती। आखिरकार वो वहां पहुंच जाती है जहां 15 साल पहले उस छोटी सी बच्ची को उसके बाप ने कंक्रीट में दफन कर दिया। बैन के चारों तरफ से कंक्रीट भरने लगता है। जब बैन मुकम्मल तौर पर कंक्रीट में डूब जाती है तो अचानक ही उसकी आंख खुल जाती है। शुक्र है ये सिर्फ एक ख्वाब था। अगली सुबह जब बैन बाहर जाती है तो देखती है कि फर्श पर हर तरफ बहुत सारा खून पड़ा है। अगला मंजर देखते ही बैन की चीख निकल जाती है क्योंकि किसी ने उसके कुत्ते को बहुत ही बेदर्दी से मार दिया होता है। अचानक बॉब की आवाज आती है जो बिल्डिंग के तहखाने में गिर चुका होता है। बैन फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ती है पर जैसे ही बैन उतरने लगती है उसके सर पर दीवार से टकराकर चोट लगती है और बैन फिर भी नीचे चली जाती है जहां वो एक अजीब आदमी को देख लेती है। ये वही शख्स होता है जिसने 15 साल पहले अपनी बेटी को इस बिल्डिंग में जिंदा दफन किया था। लगता है अब ये बैन के साथ भी यही करने वाला, पर इससे पहले कि वो बैन को मारता बैन उसे मार देती है और उस आदमी को उस बॉक्स में फेंक देती है जहां ये आदमी भी कंक्रीट में दफन हो जाता है। फाइनल में हम देखते हैं कि बैन को रेस्क्यू कर लिया गया है और बैन की टीम अब इस बिल्डिंग को उड़ा रही है।